कर भला तो हो भला। इंसान अगर इस बात को आत्मसात कर ले तो किसी को कोई परेशानी होगी ही नहीं। लेकिन यहाँ तो लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से परेशान रहते हैं, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, केवल अपनी ही फिक्र में लगे रहते हैं। मैं भाग्य हूँ और आज मैं आपको ये सीख दूंगा कि मन में दूसरों के प्रति सम्मान, आदर और मदद की भावना कितनी जरूरी है। मैं आपको कहानी के जरिए ये समझाने की कोशिश करूंगा कि दूसरों की मदद करने से कितना सुकून मिलता है। लेकिन पहले जानते हैं कुछ राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह, मेष राशि वालों के लिए सेहत में सुधार होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, नौकरी में तनाव से बचें, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 98। वृषभ राशि, संपत्ति का लाभ होगा, संतान प्राप्ति के योग हैं, उपहार मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि की बात करते हैं। विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, धन हानि से बचाव करें, संयम से काम लें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 64। कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं। नए काम के अवसर मिलेंगे, विवाह तय हो सकता है, वाहन की प्राप्ति होगी, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 94। राशिफल से पहले मैं आपको परोपकार और मदद की सीख दे रहा था। चलिए एक कहानी के जरिए आपको बेहतर तरीके से अपनी बात समझाता हूँ। गुजरात के भावनगर में एक महान संत थे, बाबा मस्तराम। वो त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति थे। बाबा भगवान की याद में सदा मस्त रहते थे, जिससे उनके भक्त उन्हें मस्तराम कहा करते थे। वो श्रद्धालुओं को दूसरों की सेवा करने और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देते रहते थे। वो अपने शिष्यों को अक्सर बताते थे, परोपकार और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक दिन की बात है, सर्दियों का मौसम था, भीषण ठंड पड़ रही थी। बाबा मस्तराम अपने आश्रम के बाहर एक खुली जगह पर सोए हुए थे। उनके शिष्य आसपास बैठे थे। भावनगर के राजा घोड़ा गाड़ी में उधर से गुजर रहे थे। राजा की नजर सोते हुए मस्तराम पर पड़ी तो वो अचानक रुक गए। आखिर राजा के इस तरह रुकने का आशय क्या था, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अगली 4 राशियों के बाद। सिंह राशि वालों का दिन कैसा जाएगा? सेहत का ख्याल रखें, संतान सुख मिलेगा, यात्रा का योग है, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 71। कन्या राशि, लंबी यात्रा का योग है, नौकरी में तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 40। तुला राशि वालों का हाल जानते हैं। मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ काम बनेगा, परिवार में खुशियां आएंगी, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 51। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी, संपत्ति खरीद सकते हैं, धन की हानि से बचाव करें, शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 78। हाँ, तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। भावनगर के एक महान परोपकारी संत मस्तराम भीषण ठंड में अपने आश्रम के बाहर एक खुली जगह पर सोए हुए थे। उनके शिष्य आसपास बैठे थे। भावनगर के राजा घोड़ा गाड़ी में उधर से गुजर रहे थे। राजा की नजर सोते हुए मस्तराम पर पड़ी तो वो सहसा रुक गए। राजा ने देखा कि बाबा के बदन पर गर्म कपड़े नहीं हैं। इस सर्दी में बाबा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये सोचकर राजा ने अपनी कीमती शॉल उन्हें उड़ा दी और चुपचाप आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद बाबा की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर एक शॉल है। शिष्यों ने बताया कि राजा खुद
उन्हें शॉल उड़ा गए हैं। तो बाबा बोले, साधु को शॉल से क्या काम, मेरा शरीर तो ठंड को सहन करने का आदी हो चुका है। ये शॉल तो किसी को ठंड से बचाने के काम आना चाहिए। बाबा वहां से उठे और अपने भक्तों के साथ आगे चल दिए। वो अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक कुछ देखकर रुक गए। संत ने आखिर ऐसा क्या देखा और वो चलते चलते रुक क्यों गए, बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि वालों का दिन कैसा जाएगा? प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, यात्रा करने से बचें, अचानक धन लाभ होगा, शुभ रंग है लाल, भाग्य प्रतिशत 59। बारी मकर राशि की, मेहमान आ सकते हैं, नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, शुभ रंग है हरा, भाग्य प्रतिशत 73। कुंभ राशि की बारी, मंगल काम हो सकता है, शिक्षा पर ध्यान दें, यात्रा का योग है, शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत है 45। और अब बारी मीन राशि की, संतान की सेहत का ख्याल रखें, विवाद से बचाव करें, यात्रा के निर्णय टाल दें, शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 61। कहानी में अब तक आपने सुना कि भावनगर के महान संत ठंड के मौसम में आश्रम के बाहर खुली जगह पर सोए हुए थे, लेकिन उनके बदन पर गर्म कपड़े नहीं थे। तभी वहां से गुजर रहे राजा ने देखा बाबा के बदन पर गर्म कपड़े नहीं हैं। सर्दी में बाबा को तकलीफ हो रही होगी। ये सोचकर राजा ने अपना कीमती शॉल उन्हें उड़ा दिया और आगे बढ़ गए। बाबा की आंखें खुली तो शिष्यों ने बताया कि राजा खुद उन्हें शॉल उड़ा गए हैं। तो बाबा बोले, साधु को शॉल से क्या काम, मेरा शरीर तो ठंड को सहन करने का आदी हो चुका है। ये शॉल किसी को ठंड से बचाने के काम आना चाहिए। बाबा वहां से उठे और अपने भक्तों के साथ आगे चल दिए। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने एक कुत्ते को ठंड से ठिठुरता कांपता देखा। वो कुत्ते के नजदीक गए और इत्मीनान से वो शॉल उसकी पीठ और पेट वाले हिस्से में लपेट दी। इसके बाद वो बेफिक्र भाव से आगे बढ़ गए। एक भक्त से रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा, राजा की दी हुई ये कीमती शॉल आपने कुत्ते को उड़ा दी? इस पर बाबा हंसे और बोले, उसकी नजर में कोई अंतर नहीं, सारे जीव उसी की संतान है, इसीलिए दुख जितना भी दूर कर सको बेहिचक करो। तो उम्मीद है आप मेरी इस कहानी की सीख को आत्मसात जरूर करेंगे, क्योंकि दूसरों को खुशी देने में ही सच्ची खुशी है। देखिएगा, ऐसा करके आपको भी बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। तो चलता हूं फिर, अलविदा। कल फिर आऊंगा एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ, आपको आपका भाग्य बताने के लिए, आपकी किस्मत का हाल बताने के लिए। तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।